हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। गाइड कीजिए प्लीज। मून, जस्टिस, हर्मिट, दो कार्ड और दे दीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए। इतने सारे नहीं, दो चाहिए सिर्फ। ओके, दो आ गए। टावर और दी वर्ल्ड, और यहाँ से है टेम्परेंस। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी आपके, पहले आपकी एनर्जी निकालती हूँ, उसके बाद आपके पार्टनर की बात करेंगे। ठीक है, पहले आपकी एनर्जी में है। सबसे पहली एनर्जी ये है कि आज के दिन आपकी कोई घर में फीमेल है जो मदर है या फिर भाभी है या कोई भी मदर, जो मदर फिगर जो लेडी है, उनकी हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह की हेल्थ खराब भी हो सकता है और किसी की हेल्थ काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो वो ठीक भी हो सकता है, और किसी की हेल्थ स्टार्टिंग हो सकती है खराब होते हुए। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स की ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, आज के दिन किसी किसी का तो ब्रेकअप हो चुका है। यहाँ पे रिसेंट अभी आपके लोगों की इसमें कोई ब्रेकअप सिचुएशन भी हुआ है किसी तरह का, आप दोनों के बीच में ये टावर मूवमेंट आया है, कैसे मतलब रिश्ते में। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की टावर मूवमेंट किसी रिश्ते में, किसी हस्बैंड वाइफ केस में डिवोर्स तक बात पहुंच चुकी है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी है। इस वजह से आज के दिन आप बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट होंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होगा, किसी के साथ ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करोगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप को साइलेंट करके अपने आप को एक कमरे में बंद कर सकते हो, कमरे में बंद करके अपने आप को अकेला रख सकते हो। बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच सकते हो, इस रिश्ते के बारे में सोच सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो सकते हो इस टाइम पे। और कुछ लोगों जो इस हर्मिट को मोड का किसी तरह से यूटिलाइज भी कर सकते हैं, मतलब अपने आगे के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ जो है इस ब्रेकअप सिचुएशन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे अगर आपका डिवोर्स तक बात
अगर लीगल इशू चल रहा है, अगर डिवोर्स की कोई बात चल रही है, तो यहाँ पे किसी तरह की आपके साथ जस्टिस होने वाला है। आपने जैसी इच्छा जाहिर की है ईश्वर से, वैसी इच्छा आपकी पूरी जरूर होगी, क्योंकि यहाँ पे आज के दिन आपकी कोई इच्छा जो है पूरी होने वाली है। ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, या फिर आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, आपने जो भी इच्छा जाहिर की है आज के दिन वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। ये वाली एनर्जी भी है। कुछ व्यूवर्स जो है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, लव लाइफ में हो या करियर में हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। क्या होगा मेरी लाइफ में, क्या है मेरी लाइफ का आगे फ्यूचर, मुझे इस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहिए या मुझे ये काम करना चाहिए, क्यों नहीं ग्रोथ हो रही है, क्यों स्टक हूँ मैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें अभी आप लोग फेस कर रहे हो उसके हिसाब से अभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा धुंधलापन है, समझ नहीं आ रहा लाइफ कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, और किसके साथ कैसे मुझे ज़िंदगी बितानी है, कैसे मुझे इस लाइफ को जीना। मतलब बहुत उलझने आ रही है, बहुत ज़्यादा सोच मतलब थॉट, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। कुछ रिस्क, कोई काम करना भी चाहते हो पर रिस्क ले नहीं पा रहे हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक डर की भावना भी है, बहुत ज़्यादा कि अगर मैं ये करूँगा तो ऐसा तो नहीं हो जाए। मतलब बहुत ज़्यादा उलझाया हुआ दिखाई दे रही है। आज के दिन अपने आप को, अपने माइंड को बहुत उलझाया हुआ है आज के दिन। ये वाली एनर्जी भी कुछ व्यूअर्स की हो सकती है, ठीक है। चलिए, आज के दिन एक एनर्जी ये भी है कि किसी की जॉब भी छूट सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, टावर को क्लैरिफाई करते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से टावर क्यों आया है, टावर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टावर। ओके, यहाँ पे टावर को क्लैरिफाई किया है डेविल ने और 7 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे टावर मोमेंट कहाँ आने वाला है, नेगेटिव एनर्जी पे, नेगेटिव लोगों पे। अगर कोई डेविल एनर्जी अगर आप लोगों के ऊपर सेंड किया, आपके पार्टनर के ऊपर सेंड की है, या इस रिश्ते में सेंड की गई है, तो वहाँ पे टावर मोमेंट आने वाला है। या फिर आप दोनों के काफी टाइम से ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे, या बातचीत बंद हो चुकी है, डिस्टेंस आ गया, वहाँ पे टावर मोमेंट आएगा। तो यहाँ पे टावर मोमेंट कहाँ कहाँ आने वाला है, या फिर नेगेटिव लोगों पे, नेगेटिव सिचुएशन पे, या नेगेटिव ये जो एक डेविल शक्तियां होती है उन पे, और ये जो आप लोगों के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वहाँ पे टावर मोमेंट आने वाला है। तो यहाँ पे टावर ने बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में से जो कचरा है वो खत्म करने के लिए आ चुके हैं, और यहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी बैड सिचुएशंस है, वहाँ पे टावर मोमेंट आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, मून को क्लैरिफाई करिए, क्यों आया है मून। मून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मून। मून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मून। ओके, मून को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, लवर और पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को, जो आपके पार्टनर के इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं, उनकी फैमिली वाले हो सकते हैं, जो आपके पार्टनर के खास है, ठीक है। यहाँ पे कोई फीमेल भी हो सकती है जो आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर रही है, उलझा रही है, आप के खिलाफ कर रही है। यहाँ पे ये एनर्जी भी उनकी बहन भी हो सकती है, मतलब कोई लेडी है, कोई फीमेल है जो आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर रही है, जो आपके खिलाफ कर रही है, आपके खिलाफ कान भरे जा रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। पर आपके पार्टनर जो है इस टाइम पे आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन तो क्रिएट की गई है, पर आपके पार्टनर के अंदर जो है कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। बाहर माइंड में कंफ्यूजन भर सकते हैं, पर दिल में कंफ्यूजन नहीं भर सकते। तो ये दिल तो आपके लिए ही धड़कता है, आपके लिए ही सोचता है, और आपके साथ ही आगे जाता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है कंफ्यूजन से जरूर बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मून जो है किसी तरह की धुंधलापन जरूर दिखा रहा है। इस रिश्ते में क्या होगा, कैसे होगा, इस चीज की कंफ्यूजन जरूर दिखा रहा है। लोग उलझा जरूर रहे हैं, पर यहाँ पे करेंगे वो जो आपके पार्टनर का मन करेगा, क्योंकि यहाँ पे दिल किसी की सुनता नहीं है। दिमाग में आप जितना मर्जी फतूर भर दो किसी के, पर दिल जो कर चाहेगा वही
सामने वाला करता है। तो यहाँ पे दिल उनका क्या चाहता है कि आपके साथ नई शुरुआत करे, आपके साथ फिर से एक नया फ्रेश स्टार्ट करे, यहाँ पे फिर से आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं आपके पार्टनर। जो भी उनको कान भर रहे हैं वो उनके सुन तो जरूर रहे हैं, पर करना उन्होंने अपनी है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों वाली हरकतें दिखाई दे रही है। यहाँ पे उनको लगता है कि मेच्योरिटी से नहीं इस रिश्ते को चला सकते, इसमें बचपना ही दिखाना पड़ेगा, जहाँ पे मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा, मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा, सुनूंगा मैं सबकी, पर करूंगा मैं अपनी। ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। आपके पार्टनर को इस एनर्जी में लाया गया है, यहाँ पे डिवाइन की तरफ से उन्हें ब्लेसिंग है कि आपको वो करना है जो आपका मन करता है, जो आपका दिल बोलता है। तो दिल किस क्या बोलता है, दिल आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, यहाँ दिल आपके लिए धड़कता है, ठीक है। यहाँ आपके बारे में आपको सोचते हुए आपके पार्टनर आपको मिस भी कर रहे हो, और यहाँ पे मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि आपके पार्टनर आपको फिर से सॉरी बोलने के लिए या आपको फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए ऑफर दे सकते हैं। यहाँ न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, यहाँ पे पैशन है, रोमांस है, आपके लिए किसी तरह के इमोशंस है, वो हर तरह से आपसे जुड़ना चाहते हैं। यहाँ पे एंजल्स की, डिवाइन की पूरी पूरी आप लोगों के रिश्ते के लिए ब्लेसिंग है। यहाँ रीयूनियन के पूरे पूरे चांसेस है, यहाँ पे रीयूनियन आपका ही आपके पार्टनर से होगा। ये कंफ्यूजन उनको जो मर्जी क्रिएट कर दे, पर करनी उन्होंने अपने दिल की है। दिमाग को कम यूज करेंगे, वो दिल को यूज करने वाले हैं, ठीक है। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। एक बार और करूं, कोई आना चाहता है। ओके, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपसे जस्टिस करेंगे, आपके इस रिश्ते के साथ जस्टिस करने वाले हैं। अगर वो थर्ड पार्टी में है भी या फिर किसी सिचुएशन में फंसे हुए भी है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में या कोई लीगल इश्यू चल रहा है या किसी तरह की कोई इश्यू चल रहा है, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है या लेस कम्युनिकेशन हो रही है आप दोनों की, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको भी नहीं रखेंगे और अपने आप को भी नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ से आप दोनों ही मूव हो रहे हैं। यहाँ पे ना आप इस रिश्ते में इस तरह की सिचुएशन को चाहते हैं, ना आपके पार्टनर इस सिचुएशन को, ऐसी सिचुएशन को चाहते हैं। यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, उनकी फैमिली है, उनके कोई फैमिली ड्रामा है या कोई ऐसी सिचुएशन है, तो वहां से आपके पार्टनर जो है आपको निकालना चाहते हैं और अपने आप ही निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ एक नई जर्नी में जाना चाहते हैं, इस रिश्ते में नई जर्नी में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ फेयर डिसीजन करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ वो एक अपने आप को अलग एक अलग उनकी वाइब्रेशन को मैच करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे आप ही है जो उनको समझ सकते हैं और वो आपको समझ सकते हैं। तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के लिए बहुत है, पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से शायद अभी आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम इश्यूज आए हैं, क्योंकि हमारे अपने ही जो हमें इस तरह से हम दोनों को सेपरेट कर रहे हैं या दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे उस सिचुएशन से अब आपके पार्टनर बाहर निकलेंगे और वो आपकी तरफ आने वाले हैं, और यहाँ पे एक नई शुरुआत के लिए, फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए वो आपके पास आने वाले हैं। और यहाँ पे क्योंकि आपको एक बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी को एडमायर करते हैं, यहाँ पे आपके साथ हमेशा के लिए फेयर डिसीजन भी होगा और आपके साथ सिचुएशन को बैलेंस भी किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी अभी आपके पार्टनर ने इस सिचुएशन में रह के जो भी लाइफ लेसन लिए ना, उस लाइफ लेसन के हिसाब से वो अब आगे लाइफ को, नई जिंदगी को नए तरीके से जीने वाले, मतलब वो जो बैड सिचुएशन जो बार बार क्रिएट हो रही है उसको खत्म करेंगे, क्योंकि वो अब आपके पार्टनर उस चीज को फिर से दोबारा रिपीट नहीं करने वाले, ठीक है। ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की तरफ से आ रही है। चलिए देखते हैं हर्मिट। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हर्मिट। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए जी। हर्मिट को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है डिस्कनेक्ट हुए लोगों से, बहुत ज़्यादा आइसोलेट करके बैठे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप से जुड़े हुए, किसी से बात नहीं कर रहे, आपसे नहीं कर रहे तो वो किसी से भी नहीं कर रहे, फैमिली वालों के बीच में भी आपको अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों से भी ज़्यादा
बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपसे है तो सब ही एक तरह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बैठेगी। यहाँ पे आपके लिए, आपके इस रिश्ते के लिए, अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब हर्मिट मोड में होते हैं हम लोग, तो हम लोग अपनी जर्नी के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में प्रॉपर सोचने का टाइम होता है और उसमें हम बहुत अच्छे से उस हर्मिट मोड को यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे हर्मिट मोड में हम लोग नेगेटिव नहीं होते, हम हर्मिट मोड में सिर्फ और सिर्फ हम अपनी जर्नी के बारे में, अपनी लाइफ लेसन के बारे में या अपनी सिचुएशन के बारे में अपने आप ही क्वेश्चन के आंसर निकालते हैं। क्योंकि जब हम भीड़ में होते हैं तो हम लोगों के बारे में सोचते हैं और जब हम हर्मिट मोड में होते हैं तो हम अपने बारे में सोचते हैं। तो ये हर्मिट मोड भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हर्मिट मोड उनको इसीलिए लाया गया है कि जिससे आप लोगों के इस रिश्ते में किसी तरह की जो भी सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो, इसके बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोचें। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है स्लो जरूर है, पर आपके बारे में ही सोचे। अभी शायद वो मोमेंट नहीं आया जिसमें एक्शन ले, पर वो उन्होंने जो भी हर्मिट मोड में बैठ के सोचा है, विचारा है इस रिश्ते के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में, तो यहाँ पे उन्हें समझ आ चुका है कि मुझे आपकी तरफ बढ़ना है। पर यहाँ पे स्लो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पर जो स्लो जरूर है पर आपके पास ही आने वाले हैं ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की, क्योंकि वो दिलो दिमाग में आपको ही उन्होंने रखा है और आगे फ्यूचर भी आपके बारे में ही देख के सोचते हैं। ठीक है, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ल्ड। दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ल्ड। ओके, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स, नहीं 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, अपने फैमिली ड्रामास में फंसे हुए हैं, या फिर आपके पार्टनर को फैमिली ड्रामास में इन्वॉल्व किया गया है, या उसका आपको लगता है कि आपके पार्टनर जो है अपनी फैमिली के साथ मिलके मेरे साथ गेम प्लानिंग करे, पर यहाँ पे नहीं है। आपके पार्टनर के और आपके बीच में उनकी फैमिली वाली गेम प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें शायद इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था, पर अब उन्हें भी समझ आना शुरू हो चुका है, क्योंकि वो अब आपके पार्टनर जो है अपनी फैमिली की जो हकीकत है उसे समझ चुके हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो चुका है कि मेरे ही अपने हैं जो हम दोनों को अलग करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है डरते हैं अपनी फैमिली से, आप अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के लिए, पर फिर भी वो स्टैंड जरूर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए प्लानिंग की जा रही है, आपके पास आने की प्लानिंग की जा रही है। डट के खड़े होने की एनर्जी है कि डर तो है, अंदर से दिखा नहीं रहे कि इसी को कि मैं डरा हुआ हूँ, पर अंदर से बहुत डरे हुए, पर वो अपने लिए स्टैंड लेने की एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर से आपके पास आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे फैमिली की इन्वॉल्वमेंट को देख के ही वो अब सिचुएशन को चेंज करने वाले हैं। अब चेंज आपकी पार्टनर की लाइफ में आने वाला है, इस रिश्ते में आने वाला है और उनकी सिचुएशन में आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते को अब फिर सक्सेसफुली आगे तक लेके जाना चाहते हैं। और यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी, अगर आपके पार्टनर और आपके रिश्ते में किसी तरह की मूवमेंट नहीं हो रही थी, काफ़ी टाइम से स्टक पड़ा था, तो यहाँ पे मूवमेंट हो सकती है, हलचल हो सकती है, किसी तरह की आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है। यहाँ पे किसी तरह की जर्नी की एनर्जी, यहाँ पे किसी तरह की आपके पार्टनर जर्नी भी कर सकते हैं, आपसे मिलने भी आ सकते हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी है कुछ व्यूवर्स की कि अगर आपके पार्टनर का अगर अब्रॉड जाने का चांस है, तो यहाँ पे वो भी सोच रहे हैं, वो भी निकलना चाहते हैं कि यहाँ से इस फैमिली ड्रामा से बाहर निकल के एक नई शुरुआत करूँ अपनी लाइफ की और आपके लिए फिर स्टैंड ले सकूँ, मतलब अपने आप को भी स्टेबल कर सकूँ और आपके को भी आगे इस रिश्ते के लिए प्रपोज कर सकूँ या आपके साथ आगे बढ़ सकूँ। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स की दिखाई दे रही है, मतलब कुछ व्यूवर्स की लाइफ में कुछ जो उनके पार्टनर है वो अब्रॉड भी जा सकते हैं। ठीक है, या एक सिटी से दूसरी सिटी में भी शिफ्ट हो सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखते हैं टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस।
ओके, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है दिस सन ने। तो यहाँ पे आप लोगों के रिश्ते में बैलेंस आने वाला है। यहाँ पे डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग आ चुकी है। यहाँ पे सिचुएशन जो भी है जैसी भी है अब बैलेंस होने वाली है, क्योंकि आप लोगों के रीयूनियन का भी चांस अब नज़दीक आ रहा है। जैसे आप लोगों को लगता है कि अब आपकी इंट्यूशन भी बोलती होगी थोड़ा कि हाँ भी अब हमारा अच्छा टाइम आने वाला है, तो आपकी इंट्यूशन जो बोल रही है आपको सही गाइडेंस दे रही है। यहाँ पे अगर कोई भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, अगर हस्बैंड वाइफ हो या फिर आप एक अनमैरिड है या फिर सिंगल भी हो या फिर आप मतलब दोनों कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि यहाँ पे अब आपके पार्टनर एक्शन लेने के मोड में है। और जो भी है सिचुएशन, जैसी भी सिचुएशन है, जिस तरह की भी सिचुएशन को अभी आप लोग फेस कर रहे हो, रिलीजन, कास्ट, बच्चा, डिवोर्स, एक डिवोर्सी, एक सिंगल, कुछ विडोजर, जो भी है, जैसी भी अभी एनर्जी में आप लोग हो, उस एनर्जी में आपके पार्टनर हर तरह से आपको एक्सेप्ट करने की एनर्जी में, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए एक पॉजिटिव वाइब है। बहुत पूरी तरह से आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। जो भी सिचुएशन, जैसी भी सिचुएशन है, उसमें बैलेंस जरूर आने वाला है, क्योंकि वो बैलेंस की एनर्जी में है, ठीक है। अगर उनकी फैमिली नहीं मान रही है या लोग सोसाइटी की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे हर तरह से वो बैलेंस जरूर लेके आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मिलने वाला है। क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में और यूनिवर्स की तरफ से उन्हें क्या मिलने वाला है, क्या देने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाली है। चलिए बता दीजिए हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में क्या है जो उन्हें मिलना ही मिलना है। क्या है हमारी व्यूवर्स की डेस्टिनी में जो उन्हें मिलना ही मिलना है। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। डेस्टिनी खुद आइए भाई, खुद आइए डेस्टिनी आपके पास, ठीक है। तो डेस्टिनी ने आपको जो बताना है वो बता के ही रहेंगे, ठीक है। चलिए तो आपके लिए क्या है डेस्टिनी में। देखिए आपकी लाइफ में डेस्टिनी ने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि आपको ये मिलना ही मिलना है। आपको अपनी लाइफ में एक स्टैंड लेना है। आपको कहा जा रहा है सब कुछ मिलेगा आपकी लाइफ में, पर आपको अपनी लाइफ में खुद स्टैंड लेना है, क्योंकि ये स्टैंड लेना ही आपके लिए सबसे पहला स्टेप है। जैसे आपने ये पहला स्टेप रख लिया ना, क्योंकि कई बार हम लोग चाहते बहुत कुछ है। मैं फेम को अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, मैं फेम चाहती हूँ, मैं बिजनेस में ग्रोथ चाहती हूँ, मैं किसी तरह की सोशल मीडिया का एक पार्ट बनना चाहती हूँ, मुझे सिंगर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे प्लेयर बनना है, डांसर बनना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे मन में चलती है, पर हम लोग उसके लिए डरते हैं कि हम स्टैंड नहीं ले पाते, और कुछ चीज़ें हमारी डिज़ायर जो है हमारी अंदर दबी की दबी रह जाती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में नेम फेम से रिलेटेड, अगर आप चाहते हो लाइफ में कुछ ऐसा आपके मन में चल रहा है कि मुझे सोशल मीडिया में आगे बढ़ना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है, मुझे मॉडलिंग में जाना है, ऐसी कोई अगर आपकी डिज़ायर भी है ना, तो उसके लिए पहला कहा गया है कि ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है, पर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। क्योंकि जब आप स्टैंड लोगे तो शायद आप इस चीज़ से पहले से प्रिपेयर हो जाओ कि शायद आप ही जैसे आप अपनी बात को रखोगे तो शायद आपके खिलाफ ही दिखेंगे, आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। शायद वही खास जो आपके अपने हैं वही आपके खिलाफ खड़े होंगे। तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। अगर आप सच में चाहते हो कि ये चीज़ें मुझे करनी है, आपने नेम फेम से रिलेटेड आपने जो सोचा है और आपने ग्रोथ सक्सेस से रिलेटेड आपने कुछ सोचा है, तो उसके लिए आपको स्टैंड लेना होगा। फिर आप देखो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम से बाहर निकालने वाली फिर डेस्टिनी, क्योंकि आपने एक स्टेप तो शुरू किया, स्टेप बाय स्टेप आपको रास्ता दिखाया जाएगा और आप
आपको उस नेम फेम तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इच्छाएं जो है, जो भी आपने सोचा है अपनी लाइफ में, वो सारी आपकी डेस्टिनी में लिखी है और ये आपको मिलनी ही मिलनी है। और ये डेस्टिनी खुद आपके पास आके ये चीजें बताने आई है कि आप हर चीज, आप उम्मीद मत हारो, आप होपफुल रहो कि जो भी सिचुएशन आपने फेस कर रहे हो ना, वो टेम्परेरी है। आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। जैसे आपने स्टैंड लिया, पहले तो आपकी उथल पुथल होगी, पर यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं। आप फेथ कीजिए डेस्टिनी पे, अपने यूनिवर्स पे और अपने कर्मों पे, अपनी उम्मीद पे कि आपको करना है, डिजर्व करते हो आप, तो मिलेगा वो आपको। आपकी मेहनत आपकी रंग जरूर लेके आएगी। जो भी आपने विशेष डिवाइन से, एंजल से, गॉड से, यूनिवर्स से मांगी है, वो जरूर आपकी फुलफिल होगी। ठीक है, बस आपको वो इसके लिए स्टैंड जरूर लेना। बस यहाँ स्टैंड लेने के लिए ही आपको फोकस करना है। ठीक है, और यहाँ पे 10-10 है और 9-9 है। तो अभी जो सिचुएशन आप लोग फेस कर रहे हो ना, ये टेम्परेरी है, कहा ना टेम्परेरी। 9 एंडिंग ऑफ द साइकिल और 10 नंबर पूरा एंड और न्यू जर्नी स्टार्ट। ठीक है, तो डेस्टिनी भी 10 नंबर है। ठीक है, तो ये आपके लिए डेस्टिनी की गाइडेंस आ चुकी है। चलिए देखते हैं टाइमिंग में आपके पार्टनर और आपके लिए कुछ स्पेशल टाइम है या आपके लिए ही कोई स्पेशल टाइम है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए स्पेशल टाइम जो हमारे व्यूवर्स को जानना बहुत जरूरी है। विद इन अ वीक, मई मंथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पे भाग्य का पहिया आपके फेवर में घूमने वाला है, भाग्य बदलने वाला है। जो भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो, यहाँ से आप लोग बाहर निकलने वाले हो, क्योंकि हर चीज परमानेंट नहीं होती है। दुख सदा के लिए आपके साथ नहीं होंगे। तो यहाँ से आप लोग आज से बेबी स्टेप आपके चलने वाले मतलब आप लोग। ठीक है, यहाँ पे डेविल है, तो किसी तरह की डेविल एनर्जी से भी आपको पाला पड़ सकता है। ये 21 दिसंबर से लेके 20 जैन के बीच में, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। ठीक है, हाई प्रिस्टेस, तो मून साइकिल में आप लोग जो है मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हो, आप टैरो रीडर हो या फिर साइकिक रीडर हो, तो जो भी आप इस जर्नी का पार्ट हो, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप लोग मून साइकिल में अपने आप को थोड़ा सा विजडम के लिए, आप अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए आप मून के सामने या मून के नीचे बैठ के अपने थोड़ी सी मेडिटेशन कर सकते हो और उसकी मून की एनर्जी से आप हील हो सकते हो। ठीक है, आपके अंदर इंट्यूशन पावर और विजडम बढ़ सकता है। चलिए देखते हैं। उसके बाद मार्च, फरवरी मंथ है और यहाँ पे स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे किसी तरह की आप लोग अपने हेल्थ पे ध्यान देने वाले हो, अपनी बॉडी पे ध्यान देने वाले हो। थोड़ा वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहे, जिम ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे, वॉक करते हुए दिखाई दे रहे, मतलब कुछ अपने ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये एनर्जी है 21 जुलाई से लेकर 20 अगस्त के बीच में ज्यादा ये आप लोगों के ऊपर हावी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। आई नीड यू, आज चांद में तुम दिखे, काश तुम मेरी होती या फिर मिले ना होते। तुमने जिंदगी का नाम तो सुना ही होगा, मैंने पुकारा है अक्सर तुम्हें उस नाम से। सच्चे प्यार की यही पहचान होती है, लड़ते हैं झगड़ते फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूं। उसके बाद है, थोड़े गुस्से वाले थोड़े नादान हो तुम, पर जैसी भी हो मेरी जान हो तुम। अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस खाली हूँ और खामोश हूँ। उसके बाद है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। उसके बाद, तुझे सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, मुझे बस तेरा ख्याल है और किसी का नहीं। मुझे भी याद हो गए तो सारे। चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए। क्या है गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल? एक लूंगी, एक ओनली वन। माँ लक्ष्मी के आपके ऊपर ब्लेसिंग आ चुकी है। माँ लक्ष्मी कह रही है, अगर आप अभी डार्क फेज से गुजरे हो या फिर बहुत ज़्यादा आप फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है आपका, या फिर कह सकते हैं आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आपकी लाइफ में मनी की
दिक्कत बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आपको माँ लक्ष्मी आपकी लाइफ में खुद ही एंट्री करने वाले हैं। आपकी लाइफ में ब्राइट फ्यूचर आने वाला है, आपकी लाइफ में लाइट आने वाली है, गोल्डन लाइट, जिससे आपकी इस फाइनेंशियल जो इशू है उसको हील किया जाएगा। यहाँ पे आपको चिंता करने के लिए साफ साफ मना किया है माँ लक्ष्मी ने कि चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ और मैं हमेशा ही आपके साथ रहूँगी। तो ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपको दी जा रही है। तो माँ लक्ष्मी को आपको ग्रेटिट्यूड जरूर देना, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज हम लोगों के लिए जो जानना बहुत जरूरी है। क्या है हमारे लिए एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस, कोई मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। यस का कार्ड है। यस, आप लोगों की लाइफ में बैलेंस आने वाला है। सिचुएशन जो भी है अभी इस टाइम पे वो टेम्परेरी है। लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक एक्शन, आपको कहा जा रहा है किसी के लिए आपको रुकना थमना नहीं है, बस अपने काम में फोकस कीजिए, अपना एक्शन लेते रहिए, क्योंकि सक्सेस आपके नज़दीक है, सक्सेस की तरफ आप भाग रहे हो, ठीक है। और नो इसलिए कि अगर आपको लग रहा है कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आने वाली है, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जो आपको अभी दिखाया नहीं जा रहा है, सिर्फ आपके पीछे काम चल रहा है, ठीक है। और आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा गया है। इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है। अगर ज़्यादा ही आप उलझ गए हो तो आपको कहा जा रहा है मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको सारे आंसर वहीं पे दे दिए जाएंगे। एंजल्स और डिवाइन के साथ जुड़ के आप अपने आप को शांति से बैठिए और उन डिवाइन से जुड़ जाइए, तो शायद उसी टाइम आपको सारे सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल्स डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। तो आपको कहा जा रहा है जो आपके गुरु है और आपकी इंट्यूशन है वो आपको सही गाइडेंस दे रही है, ठीक है। उसको इग्नोर मत करो। उसके बाद आपके बिजनेस में सक्सेस आने वाली है। और आपकी अगर थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक है, अगर आप अपने दिल की बात जो है, जो कितना कुछ कहना चाहते हो अपने लव वन से, अपनी माँ से, अपने पापा से, अपने लव पर्सन से, या फिर किसी से भी ऐसी जो कुछ बातें जो है, जो अंदर है, जो वो निकालना चाहते हो पर आप निकाल नहीं पा रहे, शायद आपका थ्रोट चक्र ओपन नहीं है, तो आपको ब्लॉक थ्रोट चक्र को हील करना होगा। ब्लॉक सिचुएशन में आप लोग क्या करते हो, तो आपकी बातें अंदर ही दबी रह जाती, तो आपको अपना थ्रोट चक्र हील करना होगा, तब आप जाके अपनी सिचुएशन में जो अभी आप लोग हो और अपनी बातें, कितनी बातें आपके अंदर दबी हुई जो निकालना चाहते हो वो निकल नहीं पा रहे, तो आपको कहा जा रहा है इसके लिए आपको ब्लेसिंग दी जा रही है कि अगर आप एक बार थोड़ा सा थ्रोट चक्र पे अगर फोकस करोगे तो बहुत जल्दी आपकी थ्रोट चक्र हील हो जाएगा और आप अपनी सारी बातें जो भी आपके दिल में दबी हुई बातें वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपके कम्युनिकेशन से भी रिलेटेड अगर कोई आपकी जॉब है और आप अपना कम्युनिकेशन क्लियर नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे उसके लिए भी ब्लेसिंग दी जा रही है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।